स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 18 इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज नॉइस पॉल्यूशन अफेक्ट एनिमल, कि कैसे नॉइस पॉल्यूशन जानवरों को प्रभावित करता है। नॉइस फ्रॉम इंडस्ट्री, रेलवे, क्रैकर, एक्सप्लोजन एंड commotion इन cities एंड एयरक्राफ्ट अफेक्ट एनिमल, बर्ड, माइस, फिशेज एंड डोमेस्टिक एनिमल। ये जितनी भी आवाजें इंडस्ट्री से निकल रही, रेलवे से निकल रही, या कहीं पटाखे वटाखे फूट रहे, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह से लेके हर चीज से ये जो आवाजें निकल रही है जानवरों को, चाहे चिड़िया हो, चाहे चूहे वगैरह हो, या मछलियां हो, या पालतू जानवर, सबको अफेक्ट करती हैं। Bird avoid migrating to places where noise level is more than 100 decibel। ऐसी जगह पे चिड़िया नहीं जाती है, माइग्रेट करती है जहां पे 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड हो। Noise emission caused by supersonic aircraft and railway may cause miscarriage in mammal and fishes as well। ये जो है, ये जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह से और रेलवे से जो आवाजें निकलती हैं, वो मिस कैरेज क्रिएट करती हैं मैमल्स में, जो बच्चा देने वाले हैं, या फिर मछलियां हैं उनमें भी। मिस कैरेज मतलब गिर जाना बच्चे का, घर में ही खराब हो जाना। Some of the birds have been found to have stopped laying eggs due to noise pollution। और कहीं कहीं तो ये देखा गया है कि मछली जो चिड़िया वगैरह है वो अंडे ही देना बंद कर देती हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। इसके बाद है नेक्स्ट वाला, व्हाट मेजर हार्म इज डन टू ह्यूमन बीइंग बाय एयर पॉल्यूशन। क्या बड़ा नुकसान होता है इंसानों को एयर पॉल्यूशन के द्वारा। तो इट कॉजेज इरिटेशन इन आईज, नोज, थ्रोट, अस्थमा एटसेट्रा। तो इसकी वजह से जो है कि आंखों में जलन हो सकती है, नाक में, गले में और अस्थमा हो सकता है। हेडेक है, स्लरिंग ऑफ स्पीच मतलब लड़खड़ा के बोलना, लंग कैंसर, डैमेज टू नर्व वगैरह, और उसके साथ साथ ब्रेन और लीवर, किडनी भी जो है आपका डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ आर द एनिमल अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, कि एनिमल्स यानी जानवर कैसे अफेक्टेड होंगे एयर पॉल्यूशन से। तो पॉल्यूटेड ग्रास इज ईटन बाय एनिमल कॉज आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो जो पॉल्यूटेड ग्रास वो खा रहे हैं उसकी वजह से आर्सेनिक पॉइजनिंग होगी, और लेड पॉइजनिंग रिजल्ट करेगा ब्रोंकाइटिस में और लैक ऑफ एपेटाइट में पेट एनिमल में, यानी कि पालतू जानवर को ज्यादा भूख वगैरह नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिल ऑन मराइन लाइफ। ऑयल स्पिल का क्या प्रभाव पड़ता है मैराइन लाइफ के ऊपर। तो सी वाटर पॉल्यूटेड विथ ऑयल लीकेज कॉजेज ऑयल स्पिल्स विच कॉन्टेमिनेट सी वाटर एंड लेड टू द डेथ ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म। सी वाटर पॉल्यूट कर दे, जो पॉल्यूट होता है ऑयल लीकेज की वजह से, वो पूरे पानी को दूषित कर देता है, समुद्र के आसपास के पानी को, और इसकी वजह से मराइन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, यानी जो जीव जंतु उसमें है वो मर जाते हैं। What causes waterborne disease name to waterborne disease। तो पानी से होने वाले कौन से बीमारियां हैं, नाम बताने हैं। तो फॉस्फेट एंड नाइट्रेट फ्रॉम फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एग्जाम्पल आर्सेनिक, मरकरी, कैडियम, लेड एटसेट्रा, ये सब कॉज हैं, इसी की वजह से वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। और वाटर बॉर्न डिसीज में आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, टाइफाइड है एटसेट्रा, ये बीमारियां जो है वाटर बॉर्न डिसीज है। इन व्हाट वे डज सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सॉइल पोल्यूशन से कैसे इंसान प्रभावित हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग आर अफेक्टेड थ्रू फूड चेन। ये फूड चेन के थ्रू अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक कंसंट्रेशन नाइट्रेट और नाइट्राइट का पत्तियों के अंदर थ्रू सॉइल। तो मिट्टी से पत्तियों में गया, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल बाय अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। और अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह के द्वारा। तो यूट्रोफिकेशन कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। यूट्रिफिकेशन का मतलब अनवांटेड चीजों का पैदा हो जाना, ठीक है, पानी में, और उससे रुकावट वगैरह भी पैदा होती है, तो कॉज करता है पॉल्यूशन ऑफ वाटर को। और वाटर पॉल्यूशन से ही वाटर जब सीप करके मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी भी इनफर्टाइल होगी और अनसोल्टेबल हो जाएगा, मतलब पेड़ पौधों के लिए वो फिर उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गिव द इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पे। तो डैमेज इज कॉज टू द ऑफ स्प्रिंग एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी,
यानी आने वाली नस्लों में दिक्कत होगी और ऑर्गन बॉडी का डैमेज हो जाता है रेडिएशन की वजह से। सेवरल डिसीज आर कॉज्ड, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेन कैंसर है और डिफेक्टिव आई साइट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर न्यूक्लियर रेडिएशन, सॉरी व्हाई आर न्यूक्लियर रेडिएशन मोर डेंजरस देन अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन है किसी दूसरे तरह के पॉल्यूशन से ज्यादा खतरनाक क्यों है? तो न्यूक्लियर रेडिएशन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड अप टू 100 ईयर रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड इफेक्ट टू पॉल्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट। एक तो ये हार्मफुल रेडिएशन काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसके अलावा ये कई सालों तक 100 ईयर्स तक रह सकती हैं, इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो इसकी वजह से ये ज्यादा खतरनाक है दूसरे पॉल्यूशन से भी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में है स्टेट ब्रीफली हाउ इज नॉइज पॉल्यूशन डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ, कैसे ये नुकसानदेह है इंसान के लिए। तो नॉइज पॉल्यूशन का बुरा प्रभाव है न कि सिर्फ इंसानों पे बल्कि पूरे इन्वायरमेंट पे भी। तो 3 इफेक्ट हैं कि इफेक्ट ऑन हियरिंग और डेफनेस, यानी प्रभावित होगा आपके सुनने की शक्ति या फिर आप बहरे हो सकते हैं। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू नॉइस लेवल अबव 100 decibel has an adverse effect on hearing ability within a fairly short time। 100 डेसिबल से ज्यादा का अगर साउंड आप सुन रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से आपकी एबिलिटी किसी चीज को सुनने की बहुत ही कम समय में खराब हो जाएगी। Many workers who are exposed to the noise of jet aircraft or noisy workshop for even moderate periods soon develop detectable hearing defect। बहुत सारे ऐसे वर्कर वगैरह जो ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह आ जा रही है या फिर ऐसी जगह जहाँ मशीनों के चलने से भयानक आवाजें उत्पन्न हो रही हैं, कम समय में उनको समझ में आ जाता है, डिटेक्टेबल हो जाता है, मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हाँ अब हमको सुनने में दिक्कत हो रही है। इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन कि एक्सटर्नल साउंड क्या करती है, इंटरफेयर कर सकती है विद कन्वर्सेशन एंड यूज ऑफ टेलीफोन एज वेल एज द एंजॉयमेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम। आप कुछ एंजॉय कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो बाहर की जो आवाजें आएंगी आपके कमरे के अंदर उससे आपकी बातचीत, टीवी का देखना, कुछ करना वो प्रभावित हो जाएगा। Repeated interference with sleep, different people have different depth of sleep and they can adjust to natural sound। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रेन में नींद ही नहीं आती आवाज की वजह से, और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन में अच्छे से सो लेते हैं। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि कितने गहरी नींद में वो जाता है। However, noisy condition near residential areas at night causes difficulties in sleeping। तो आसपास रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लोग रह रहे हैं, घर है, मकान है, तो वहां पे होता क्या है कि अगर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी तो लोगों को सोने में दिक्कत होगा। मेंटल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मेनी पीपल, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जो आवाज है उनको मानसिक तौर पे बीमार बना रही है। एक्सपेरिमेंट हैव परफॉर्म टू अटेम्प्ट टू कंफर्म और डिस्प्रूव दिस क्लेम्स, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए, परफॉर्म किए गए, या कि इसको गलत साबित किया जाए या फिर कंफर्म किया जाए इसको कि क्या ये बात सही है। तो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हैव नाउ मेडिकली कंफर्म दैट नॉइज डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। यानी हम लोग भी शामिल हैं और ये बात कंफर्म हो गई है डॉक्टर साइंटिस्ट से कि नॉइस, जो ज्यादा तेज आवाजें हैं, सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को और उनके फंक्शंस को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट है effect on physical health and psychological problem। Noise has little physical effect on the biological performance provided that the noise level is below about 90 decibel। नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कोई गलत दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर प्रभाव पड़ेगा या फिर ना पड़ेगा अगर नॉइस लेवल हमारा 90 डेसिबल से कम है। Damage to the inner ear may result if continuous noise level exceed about 100 decibel and can lead to the physical illness। अगर आवाज जो है 90 डेसिबल के बजाय 100 डेसिबल से ज्यादा होने लगेगी तो अब इसकी वजह से फिजिकल इलनेस आपको आएगी। साइकेट्रिस्ट जो हैं और साइकोलॉजिस्ट have in recent searches made observation that noise has certain relation with physical health, causing tension resulting in problems such as speech interference and noise
annoyance, fatigue, sleep interference and emotional distress। अभी ये जो साइकेट्रिस्ट हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक का साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, इन्होंने रिसेंट सर्चेज में ऑब्जर्व किया है कि नॉइस का आवाज का पूरा ताल्लुक है फिजिकल हेल्थ के साथ। और ऐसे में होता क्या है कि नॉइस की वजह से इंसान टेंशन में हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, गुस्सा हो जा रहा है, थका महसूस कर रहा है, और उसके सोने में और इमोशनली वो बिल्कुल डिस्ट्रेस फील कर रहा है। Effect on environment: the noise booms cause cracks in the national and archaeological monument. Very high level of noise are the cause of crack in hills। बहुत ज्यादा भयानक आवाजें रहेंगी, सुपरसोनिक जैसे कि वो एयरक्राफ्ट वगैरह रहेंगे अगर, तो वो करेंगे क्या, वो इतनी ज्यादा तेज आवाजें प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह आ सकता है मॉन्यूमेंट वगैरह में, और पहाड़ों में भी दरार आ सकती है आवाज की वजह से। High explosion can break glass panes and vibration in building। अगर बम बारूद अगर ज्यादा जो है कि पावरफुल अगर उसको एक्सप्लोड किया जाएगा तो ग्लास वगैरह पेन्स वो सब टूट सकते हैं और बिल्डिंग वाइब्रेट कर सकती है। बी पार्ट है स्ट्रक्चर्ड के पहले का, हाउ डज एयर पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन बीइंग। एयर पॉल्यूशन इंसान को कैसे प्रभावित करती है। Air pollution affect human health in various harmful disease. Example: irritation in eyes, headache, vomiting, respiratory disease, cancer, damage to liver and kidneys। एयर पोल्यूशन प्रभावित करती है इंसान के हेल्थ को, और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे आंखों में जलन होती है, हेडेक होता है, उल्टी आती है, रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर होता है, डैमेज हो जाता है लीवर और किडनी। Sulfur dioxide cause harm to plants by yellowing the leaves. Nitrogen dioxide causes suppressed growth of plant. Animal eating the polluted grass are affected with arsenic poisoning। सल्फर डाइऑक्साइड से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रोथ प्लांट का धीमा हो जाता है, और जो जानवर खा रहे हैं पॉल्यूटेड ग्रास को उनके अंदर आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है। सूट डस्ट आर फ्यूम्स एंड होगा यहाँ पे, एंड फ्यूम्स डिस्कलर द फैब्रिक एंड बिल्डिंग। सूट हुआ, डस्ट हुआ और फ्यूम्स वगैरह, धुएं वगैरह, ये सब आपके कपड़े के रंग को खराब कर देते हैं, साथ ही बिल्डिंग के भी। द ताजमहल हैज सफर्ड डैमेज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर बाय गेटिंग डिस्कलर्ड एंड कोरोडेड। अब ये जो ताजमहल है उसको नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, डिस्कलर हो गया है ताजमहल। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कॉज किए हैं, और वो कॉज करते हैं कोरोजन मेटल का, जैसे कि मेटल हो, स्टील हो, कॉपर हो, जिंक हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये कोरोड होते हैं। नेक्स्ट है सी, एक्सप्लेन हाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड केमिकल इन वाटर प्रूव फैटल फॉर द मराइन ऑर्गेनिज्म। अब देखो किस तरह से ये जो जमा होना है न्यूट्रिएंट का और केमिकल का पानी के अंदर, किस तरह से ये खतरनाक है मराइन ऑर्गेनिज्म के लिए। Eutrophication cause in growth of phytoplankton and algae which reduce the penetration of oxygen। अनवांटेड पेड़ पौधे जो बहुत ज्यादा उगने लगते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गे वगैरह, ये सब रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन का पेनेट्रेशन, लाइट भी नहीं आ पाती, हीट भी वाटर बॉडीज में नहीं जाता। सो मैराइन ऑर्गेनिज्म सफर ग्रेटली एंड मोस्टली डाई। तो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है मैराइन ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उनकी डेथ हो जाती है। With the help of a well-labeled diagram, explain how the accumulation of toxic substances increases as we move up the food chain। तो ये बुक में आपके दिया हुआ है कि किस तरह से पौधों से 0.04, ये जो आपका ppm दिया हुआ है, ये आपका दिया है पार्टिकल पर मिलियन दिया हुआ है, तो कैसे फिर 0.23, 2.07 और कैसे ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है, टर्सरी तक जाते हुए बढ़ता जा रहा है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है बुक से। अब वो जो डायग्राम है इसका ये जो है आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इन द लीव्स व्हिच आर ईटन बाय एनिमल एंड एज वेजिटेबल बाय मैन व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की वजह से जो खतरनाक टॉक्सिक जहरीले कंसंट्रेशन होता है
नाइट्रेट और नाइट्राइट का पत्तियों के अंदर, उस पत्तियों को जानवर के साथ साथ इंसान भी खा रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है हमारी हेल्थ के लिए। यूट्रोफिकेशन इज डेंजरस टू मैराइन लाइफ and secondary consumer eating fish etc. are also adversely affected through complicated diseases. यूट्रोफिकेशन मतलब अनवांटेड प्लांट्स वगैरह का ग्रो कर जाना, इसकी वजह से सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह जो मछली वगैरह खा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेज वगैरह हो जाती हैं, जटिल समस्याएं हो जाती हैं। हार्मफुल पैथोजन आर ट्रांसफर टू ह्यूमन थ्रू वेजिटेबल एंड फ्रूट। और हार्मफुल पैथोजन, पैथोजन मतलब डिसीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म वगैरह ट्रांसफर हो जाते हैं वेजिटेबल के थ्रू और फ्रूट्स के थ्रू इंसानों के अंदर। तो इस तरीके से जो है एक के बाद दूसरे में एंटर करता है फूड चेन में, और ये एक्युमुलेट होता जाता है और इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है और ये टर्चरी वाले को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। नेम 3 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो पॉल्यूटेंट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे कि सूट है, स्मोक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। तो इन सब का क्या क्या प्रभाव है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड डैमेज कर देता है लंग को, कमजोर कर देता है हड्डियों को, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम कर देता है, और दिल की बीमारी होती है, दिल डैमेज होता है इसकी वजह से। और इसके अलावा देखो इनके ऊपर और क्या है कि ऑब्स्ट्रक्ट होता है इंसान का ब्रीदिंग, और इरिटेशन वगैरह होगी आपके आंखों में, गले में, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सस्पेंडेड पार्टिकल जो सूट वगैरह है इसकी वजह से अस्थमा होगा, आंखों में जलन होगी और कैंसर का ये कारण बनेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी वजह से जो है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, और लोअर रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फ्लुएंजा के थ्रू। इन्फ्लुएंजा बीमारी के आज के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारे अंदर वो कम हो जाएगी। व्हाट आर पैथोजन? पैथोजन क्या होते हैं? हाउ डू दे इंटर ह्यूमन बॉडी? इंसानों के अंदर कैसे इंटर करते हैं? नेम 3 डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन के द्वारा 3 बीमारियां बतानी है। तो पैथोजन क्या है? तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ वॉइस्ड वाटर है स्पेशली सीवेज कंटेन करता है पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। तो पैथोजन क्या होते हैं? ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। दीज पैथोजन एंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम होगा यहाँ पे, फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल वाटर बॉर्न डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, पोलियो एंड जॉन्डिस। और ये जो पैथोजन है ना इंसान के अंदर पानी के रास्ते से या फिर के रास्ते से जो है इंसान के अंदर पहुंचते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमें कोलेरा है, टाइफाइड, डायरिया, डायसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, पोलियो और जॉन्डिस है। स्टेट विद द एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बींग एंड इन्वायरमेंट। रेडिएशन का इफेक्ट, तो radiations emitting from radioactive material and the disposal of radioactive waste cause pollution and damage the environment. रेडिएशन जो रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकल रहा है और उसका जो डिस्पोजल है उस वेस्ट का, उसकी वजह से इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। हाई लेवल प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर सेवरल ईयर्स, 100 ईयर्स। कई सौ साल तक जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह न्यूक्लियर का रहेगा हमारे वातावरण में। और radioactive threat to the environment are the accident connected with the activities of nuclear reactor, nuclear powered vessel and satellite etc. On human being, it causes genetic variation and somatic variation, damage to body, organ, breast cancer, thyroid cancer, lung cancer, brain cancer and defective eyesight. ये खतरा है रेडियो एक्टिव हमारे इन्वायरमेंट के लिए। कभी कभी देखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में एक्सीडेंट हो जाए या कोई न्यूक्लियर पावर वेसल वगैरह है उसमें कुछ ऐसा हो जाए, और इंसानों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है कि जेनेटिक प्रभाव पड़ता है, मतलब आने वाली नस्लें तक खराब हो जाती हैं। मतलब जो बच्चा है ऑफ स्प्रिंग वगैरह पैदा होता है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, ब्रेस्ट कैंसर है, बॉडी का ऑर्गन का डैमेज हो जाना है, थायराइड कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ये सब चीजें कॉमन है। और साथ में डिफेक्टिव आईसाइट हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तो ये सारी डिफेक्ट पैदा होती हैं रेडिएशन की वजह से।
What was the immediate and long-term effect of the leakage of MIC gas from the Union Carbide's pesticide factory in भोपाल? ये मिथाइल आइसोसाइनेट की बात कर रहा है MIC की. This accident killed 3,500 people and 40,000 people were affected in an area of 100 square kilometer. 3,500 लोग मर गए और 40,000 लोग प्रभावित हुए और 100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग थे सब अफेक्टेड हुए. Gas leakage did the people blind, loss of body control, loss of unborn babies, damage to brain, kidney, lung, intestinal diseases, damaging the reproductive ability and plant species. अब ये जो गैस लीकेज था ना, इसकी वजह से लोग अंधे हो गए, बॉडी का कंट्रोल खो दिए और इसकी वजह से जो है कि जो बच्चे गर्भ में थे वो खत्म हो गए, ब्रेन डैमेज हुआ, किडनी, लंग, इंटेस्टाइनल डिसीज वगैरह हो गया इंटेस्टाइन में, और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो थी वो भी खराब हो गई और प्लांट स्पेसीज सब बर्बाद हो गए. ये तो बहुत खतरनाक था ये. तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस video. Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.